चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 13A का पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 6 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन संख्या 8 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। क्या कहता है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक लकड़ी का बेलन है। इसमें दो अर्धगोला खोदे गए, एक ये और एक ये। दो अर्धगोला खोद करके इसमें जो है खोद कर एक वस्तु बनाई गई है, जो बेलन की ऊंचाई बता रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर टोटल ये 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई दे दी गई है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या देखिए, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इधर भी केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी त्रिज्या, तो ये 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आधार की इधर लिख देते हैं। आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, लकड़ी के ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो देखिए, सबसे पहले हम निकालें बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ बेलन के वक्रपृष्ठ के बाद में देखिए, बेलन जब ये है तो इसमें दो ये आधार बन गए, तो दो आधार का क्षेत्रफल, बेलन के दो आधार का क्षेत्रफल, दो बेलन के दो आधार का क्षेत्रफल, दो आधार का क्षेत्रफल, दो आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए शंकु नहीं, अर्धगोला, एक अर्धगोला ये हुआ, एक अर्धगोला ये हुआ, तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब दो अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आधार का क्षेत्रफल हम जोड़ चुके हैं, तो इसलिए दोबारा आधार नहीं लेंगे। क्या करेंगे? दो आधारों का क्षेत्रफल यहां पर हटा देंगे, तो माइनस दो अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब चलिए हल करिए। तो ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH प्लस बेलन के दो आधार का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर प्लस दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई R स्क्वायर
लेकिन यहाँ पर दो अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो का गुणा कर देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो अर्धगोला है तो दो का गुणा कर देंगे, माइनस दो अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो अर्धगोला है तो दो का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हल करिए, तो ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहां पर 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू एच कितना है, बेलन का एच है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, स्क्वायर लगा दो, 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए जो चीज ये है वही चीज ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल कर दो टोटल। अब ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए y दूना 44/7 इंटू 35 से कम 35 शून्य को 0 1 अंक पे दशमलव, ये से ये कट गया, प्लस 22 चौक 88/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब देखिए हल करिए, तो दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। अब काटिए, काटने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए 7 पना 35, 7 पना 35, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, दशमलव हटाएं, एक जीरो बढ़ाएं, काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5 को 20 हासिल 2, 5 को 20 2 22, प्लस नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर 7 और 22, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जोड़िए 4 5 2 7 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से कुल ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि 3 छोटे छोटे घन हैं। पहले घन की भुजा उसने बताई 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा बताई 4 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा बताई 5 सेंटीमीटर। तीनों घनों को कहता है पिघला दो, पिघलाने के बाद एक बड़ा घन बना दो, और जो बड़ा घन बने उस घन का आयतन बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए पहले घन का आयतन, पहले घन की भुजा दी है, पहले घन की भुजा को हम भुजा को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पहला घन इसलिए A1 कह देंगे 3 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा को हम A2 कह देते हैं 4 सेंटीमीटर, और तीसरे घन की भुजा
तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा, भुजा को ए कहते हैं लेकिन तीसरा घन तो A3 कह देते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब देखो कहता है ये पहला दूसरा और तीसरा घन, ये तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, कहता बड़े जो बनाया जाता है बने ठोस की भुजा, बने ठोस घन की भुजा, बने ठोस घन की भुजा कहता क्या होगी ये बताना है। तो ये ठोस घन जो है ये सब बड़ा बन जाएगा, तीनों घनों को मिलाकर बना रहा है तो बड़ा बन जाएगा, तो कैपिटल ए मान लेते हैं। तो इसके बराबर वाट ये बताना, इसकी भुजा बताना। तो तीनों घनों को मिलाकर बनाना है, तो लिखेंगे बने तीनों घन का आयतन जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे बने ठोस का बने ठोस घन का आयतन बराबर फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकेंड घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तीनों घनों के आयतनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा बड़ा घन। बने ठोस घन का आयतन बराबर, अब देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब इधर क्या होगा, ये भी होगा भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। दूसरे घन का आयतन ये भी भुजा क्यूब, और तीसरे घन का आयतन ये भी भुजा क्यूब। अब देखिए बड़े घन की भुजा को हमने क्या माना है, कैपिटल ए, और पहले घन की भुजा को क्या माना, A1। दूसरे घन की भुजा को क्या माना, A2। तीसरे घन की भुजा को क्या माना, A3। A क्यूब, A1 क्या है, A1 है 3, A2 क्या है 4, A3 क्या है 5, कैपिटल ए का क्यूब। 3 त्रिका 9 तिया 27, 4 चौको 16 चौको 64, 55 25 पंचे 125। अब देखिए बड़े घन का आयतन बराबर, जोड़िए 5 4 9 7 16 हासिल 1 2 1 3 6 3 9 2 11 हासिल 1 1 1 2 2 से 16, ए क्यूब बराबर 2 से 16 जो होता है वो 6 का घन होता है, 6 36 छक्का 2 से 16, तो ये क्यूब कट गया, तो मतलब ये जो ए है ये बड़े घन की भुजा है, बड़े ठोस घन की भुजा, ठोस घन की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ठोस घन की भुजा पूछी थी तो वो आ गई 6 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर हो जाए, ऊंचा हो जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो बेलनाकार बीकर कैसा है, बीकर है बेलनाकार, तो बेलनाकार ये आपका बीकर हो गया, देखिए ये बीकर हो गया। बेलनाकार कैसा, ये सिलेंडर के जैसा, ये आपका बेलनाकार बीकर हो गया, ये बेलनाकार बीकर हो गया। अब देखिए इसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में बीकर का व्यास कितना है, बीकर का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 7 सेंटीमीटर बेलनाकार बीकर का व्यास है। अब कहता है बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। तो बीकर में जो पानी का तल है वो कितना ऊंचा हो जाए, ऊंचा माने ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। अब देखिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। कंचे कैसे होते हैं, वो गोल होते हैं। तो देखिए कंचे कैसे होते हैं, वो गोल होते हैं, कंचे हो गए गोल।
1.4 सेंटीमीटर, ये केंद्र बिंदु हो गया, ये 1.4 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे। कंचे कैसे होते हैं? कंचे गोल होते हैं। तो कंचे का व्यास, कंचों का व्यास, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना। तो 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब कंचों की अगर हम त्रिज्या की बात करें, कंचों की त्रिज्या, तो r बराबर होगा 1.4/2, 0.2714 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में, तो बीकर कैसा है? बेलनाकार। तो बीकर का व्यास, बीकर का व्यास, व्यास तो भैया त्रिज्या का दूना ही रहेगा, चाहे बीकर का हो चाहे कंचे का हो, 7 सेंटीमीटर। अगर बात करें हम त्रिज्या की, तो बीकर की हम त्रिज्या निकालें, बीकर की त्रिज्या, तो r बराबर होगा 7/2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3.5 सेंटीमीटर। आगे बात करता है बीकर में कितने कंचे डाले जाए। कहता है ये एक बीकर है, बीकर की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 7 से, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3.5 हो गई। अगर कहता है ये जो गोलाकार जो ये कंचा है, कंचा 1.4 सेंटीमीटर का व्यास है, कहता इस कंचों को कैसा इस बीकर में डाला जाए, तो कितने कंचे ऐसे डाले जाए कि इसकी ऊंचाई 5.6 हो जाए। तो कितने कंचे डाले जाए कि ऊंचाई जब कंचे डाले जाएंगे, ये कंचा डाला गया, ये कंचे डाले गए, तो ये जब कंचे डाले जाएंगे तो इसकी ऊंचाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो कितनी ऊंचाई कहता बढ़े? ऊंचाई तो 5, बीकर की ऊंचाई बता दी है। बीकर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई बढ़ गई? ऊंचाई बढ़ गई है 5.6 सेंटीमीटर। तो कहता कितने कंचे डाले जाए। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी कंचों की संख्या या किसी भी संख्या पूछी जाए तो कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या हमें बताना है, कंचों की संख्या बराबर, तो फार्मूला बनेगा। अब ये देखो बड़ा चित्र ये है, मतलब बीकर में डाला जाना है कंचों को, तो लिखेंगे बीकर का आयतन, बीकर का आयतन बटे कंचों का आयतन, कंचों, एक बीकर का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, कंचे का आयतन, बीकर का आयतन बटे एक कंचे का आयतन। तो अब बीकर का आयतन क्या होता है? बीकर का आयतन होगा, ये हटा दी, बीकर का आयतन क्या? बीकर माने बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। और कंचे का आयतन क्या होगा? कंचे का आयतन होता है, कंचा गोलाकार होता है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए इसके नीचे कुल नहीं तो एक बार का गुणा अंदर का, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 पाई r स्क्वायर एच बटे 4 पाई r क्यूब। अब देखिए कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर 3 पाई r बीकर का r, बीकर में r कितना है? बीकर का r है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच। बीकर की ऊंचाई कितनी है? 5.6। कंचे का आयतन 4 पाई r, कंचे की त्रिज्या कितनी है? 0.7 का क्यूब है तो क्यूब लगाइए। अब देखिए इसको हल करिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, कंचों की संख्या बराबर 3.5 गुणा 5.6 बटे 4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7। अब इसको हल करिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा, दशमलव हटाइए, एक अंक पे 0.10, दशमलव हटाइए, दो एक अंक पे 0.0, दशमलव हटाइए, एक अंक पे 0। अब देखिए इधर एक लिखिए, 1 दशमलव हटाइए 1 0, ये हटाइए 0, ये हटाइए 0। अब देखिए
ये से ये तीनों 1000 कैंसिल हुआ, इसको काटिए। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 बना 35, 7 एकम 7, 7 बना 35। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसका गुणा कीजिए तो कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर 5 या 15, 15 पर 75, 75 दूनी 150, मतलब 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। तो होगा कंचों की संख्या बराबर 5 या 15 पर 75 दूनी 150, 150 होगी। कंचों की संख्या कितनी होगी? 150। यही पूछा था कितने कंचे डाले जाएं बीकर में, कि बीकर की में जो पानी है वो पानी का तल जो 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो 150 कंचे डाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर, 6 मीटर और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात समझने की है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो सवाल ने दिया है वो लिख लीजिएगा। सवाल ने कहा एक आयताकार टैंक है, देखिए आयताकार टैंक के आधार 11 मीटर और 6 मीटर, मतलब आयत कैसा होता है? आयत इस टाइप से होता है। देखिए आयताकार टैंक की लंबाई कितनी दी है? यल बराबर 11 मीटर। कितनी दी? 11 मीटर। और आयताकार टैंक की चौड़ाई कितनी दी है? आयताकार टैंक की चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई b बराबर 6 मीटर। और आयताकार जो ये टैंक है इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरा है? पानी। तो ये जो पानी भरा है, ये पानी के जो कितनी ऊंचाई पर भरा है? ये 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो आयताकार टैंक में पानी की ऊंचाई, आयताकार टैंक में पानी की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर आयताकार टैंक में पानी भरा हुआ है। आयताकार टैंक की जो लंबाई है वो 11 मीटर है, 11 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। तो कहता है कि इस जो आयताकार टैंक में ये पानी है इसको एक बेलनाकार टैंक में, बेलनाकार कैसा? इस टाइप से एक बेलनाकार टैंक है, ये इस टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर। तो ये जो बेलनाकार टैंक है इसमें त्रिज्या आएगी 3.5 मीटर। तो बेलनाकार टैंक में ये पानी इसको कहता है इसमें स्थानांतरित कर दो, तो पानी की त्रिज्या जो आएगी बेलनाकार टैंक में पानी की त्रिज्या r बराबर 3.5 मीटर है। अब कहता है तो पानी के तल की ऊंचाई, तो कहता है ये जो पानी इसमें भर जाएगा इससे आकर के इसमें डाल दिया जाएगा, तो ये जो पानी होगा इसके तल की ऊंचाई बताओ। पानी के तल की ऊंचाई बताना है, मतलब बेलनाकार टैंक में पानी के तल की ऊंचाई h बराबर वाट, ये चीज बताना है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आयताकार टैंक है इसमें जो जल भरा था वही पानी को हमने इस बेलनाकार टैंक में डाल दिया, तो ये पानी का आयतन और इस पानी के आयतन आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो लिखेंगे आयताकार टैंक में पानी का आयतन
और बेलनाकार टैंक में पानी के आयतन ये आपस में क्या है, समान है, माने बराबर है। तो आयत का जो फार्मूला होता है, आयत का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई 11, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर और पाई का मान 22/7 होता है। और बेलन में आर कितना है, त्रिज्या 3.5, स्क्वायर लगा दीजिए। बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई बताना है, इसको हल कीजिए। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 गुणा 6 पंचे 30 और ये 7 जाएगा ऊपर, ये 22 आएगा नीचे, 3.5 गुणा 3.5 2 बार लिखिए बराबर एच। हल कीजिए, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, काटिए इसको। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। अब नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये 30 दूना 60 आएगा। तो यच बराबर 30 दूना 60/7 एकम 7। इस तरीके से ऊंचाई आ गई। अब 7 अट्ठे 56, हासिल लगा 4, दशमलव लगाए 56, हासिल मतलब बचे 4, दशमलव लगाया 40 हुआ, 7 पना 35, 5 बजे 50 हुआ, 7 सत्ते 49। तो ये आपकी ऊंचाई आ गई बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई कितनी है, 8.57 मीटर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, 8.57 है, इसको 6 भी कर सकते हैं, 6 मीटर, 8.6 मीटर। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन संख्या 12 कंप्लीट होता है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल प्रश्नों की संख्या 13 थी, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जो एक सवाल बचा है इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम बनती है, आपको सॉल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट करिए, तो हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन संख्या 13 को भी बता देंगे। अन्यथा हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको नई एक्सरसाइज 13B। तो 13B को पढ़ने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।